ग्राम प्रहरी संगठन जिंदाबाद। जो सरकार निकम्मी है, प्रदेश सरकार होश में आओ। 2000 रुपए में नहीं चलेगा। कार्यकर्ता के रूप में हम इनके साथ हैं, प्रहरियों के साथ हैं। ग्राम प्रहरी पहुँचे आज टिहरी और क्यों पहुँचे, क्या है इनकी समस्या। नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम। कुंदन सिंह राणा जी, प्रताप नगर से हूँ। दगड़ियों, एक कहानी च नेतों ने अपनी कुनीति चलेली, शहीदों की चित्ता में स्वाली पकेली, शंकर भगवान नेगी कैलाशु डरपोक औलाद देखिल रोन लगे। भाई जी आज 22 साल होगी जबकि भी हम ग्राम प्रहरी छ हम 200 का मानदेय वेतन शुरू करी। आज हमें 2000 रुपया मिल जैसे हमारा परिवार नहीं चल दो। और मैं सरकार का हाथ जोड़ी निवेदन भी कर ली कई बार। हम सरकार का माध्यम से मिली हुई माननीय मुख्यमंत्री कई ज्ञापन दे ली। हम सीटों से संगठन का तहत यकमा इकट्ठा होना और सीटों संगठन का मैं बहुत आभारी हूँ जो हमारा बराबर साथ देते हैं। माननीय हमारे राणा जी हैं, भगवान सिंह राणा जी हैं, तमाम साथी। वर्षों की मांग लगातार बरसों से हमारे बच्चे क्या खाएंगे उस 2000 रुपये में। दूसरी बात, गांव में कोई झगड़ा होता, कोई मर जाता है, उसकी कोई गारंटी नहीं। तीसरी बात, जब हम घर से निकलते हैं तो हमारी कोई खर्चा नहीं, मात्र उस 2000 रुपये में हमको पूरी सेवा गांव को देनी पड़ती है। आपसे निवेदन है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपको देखता रहता हूं पुनः गांव की ओर। हर सच्ची आवाज़ और हर अच्छी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बधाई दूंगा। अच्छा, अभी आप हमारी सीटों को लो आप साथ छन जी। वर्तमान सरकार छ विधायक छन, MLA MP छन जी जी। और बड़ा वादा करदान जी। लेकिन क्या अभी आपकी सुनने राजी नहीं छन, क्या बात। भाई जी कोरोना काल में केलानी थी, लोग थाली बजाई, ताली बजाई, हम रात रात चौकीदारी करी थे। वो लोग कोरोना काल में भी हम अपनी सेवा निष्ठावान तरीके से दी, जो एक हमारा कर्तव्य है। एक ग्राम चौकीदार ग्राम प्रहरी के संबंध हो। ये बात है सरकार की वेदना, सरकार का मन में आंसू नहीं। अपनी औलादों को विदेशों में हमारी औलाद कैसी पढ़ेगी, हम आपसे ही पूछना चाहते हैं कि हमारी औलाद कैसी पढ़ेगी 2000 रुपये में। बताओ, आज हम पालन पोषण परिवार का कर सकते। सबकी आंखों में आंसू है और ये आंसू व्यर्थ नहीं होने देंगे। आप सबको दिखाई दे रहा था, ये आंसू हम व्यर्थ नहीं होने देंगे। यहाँ हमारा आंदोलन शुरू हो गया और भगवान ने चाहा तो हम प्रदेश सरकार की नींद खराब कर देंगे। 2000 में सम्मानजनक मान दे दो। हम कहते हैं पूरे सम्मानजनक जो स्थितियां हैं, जो भाई आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी तनख्वाह आप छोड़ दो, पेंशन छोड़ दो। सरकार जो विधायक को अपनी पेंशन छोड़ दे, क्या हम पर बोझ बने। या तो हमें हटा दो, या तो हमें मार दो, या जहर की गोली दे दो। अब आप देखिए, या तो हटा दो या मिटा दो, या 2000 से सीधा जो है। कितनी मांग आप कितने चाहते हैं। हमारी 26,000 जो महंगाई की दृष्टि से है, 26,000 रुपये जो मानदेय हो जाना चाहिए एक आदमी का। चलिए, या तो हटा दो या मिटा दो, या 2000 से 26,000 मानदेय करवा दो। चलिए, यहाँ पे कुछ महिलाएं, कौन सी बहन बोली, कौन बता। अब ये देखो, ये बहनों तो एक सवाल है मेरा आप बहनों से। घर में तो आप खूब बोलती हैं, यहाँ पे आप आ भी गई हैं। अगर आप अपनी आवाज़ को नहीं उठाते तो फिर क्या फायदा। आज आप देखिए, महिला को राज है, महिला को जो है विशेष छूट मिलती है। आगे नेता बनना आपने कैसे बोलेंगे आप लोग, बताइए। आप गढ़वा में बोलो, कोई बात नहीं। देखिए, ना हंस के काम चलेगा ना रो काम, बोलना तो पड़ेगा आपको, नहीं तो मेरे पे आरोप लग जाएगा आपने भड़काया। आप बोल रहे कुछ। भाई जी 2000 में हम का नहीं चले सकला, पर बच्चों खर्चा भी, अपनों भी, आउन जान भी, थाना को आउन जान भी, पेपर किराए भी, अच्छा। फोन को रिचार्ज भी। अगर फोन पर पैसा न बाल तो फोन कॉल नहीं आने थाना से। सही बात है भाई, कनाई कर सकता हम तो कि नौकरी। अब जब थाने में कॉल आली ना, तब ऐसा हम बता सकला कुछ। अब जब रिचार्ज न भरल तो फोन पर कॉल ही नहीं आने। यानी कि आजकल सारा काम जो है सोशल मीडिया के माध्यम से होता है। अगर कहीं घटना हो रही है, कोई सूचना देनी है तो फोन रिचार्ज होना चाहिए, इसमें नेट पैक भी होना चाहिए, ताकि आप तो वीडियो आ भी सके। आप कोई संदेश अगर ग्राम प्रहरी को देते हैं वो इनको मिल सके, तो यानी कि ये तो 500 चला गया फोन में, बाकी चला है किराए में। बहुत बढ़िया। और फिर भी देखो, बड़ी हिम्मत है दोस्तों, फिर भी देखो हंस के बात कर रही है। तो हंसना जो है ये इनका हंसना, आप ये ना सोच हंस रहे हैं, जितने ये हंस रहे होते अंदर से रो रहे हैं भाई साहब जी। प्रदेश सरकार होश में आओ, प्रदेश सरकार होश में आओ। न्यूनतम वेतनमान लागू करो, न्यूनतम वेतनमान लागू करो। ग्राम प्रहरी संगठन जिंदाबाद। जो सरकार निकम्मी है, प्रदेश सरकार होश में आओ। 2000 रुपये में नहीं चलेगा, 2000 रुपये में नहीं चलेगा। न्यूनतम वेतनमान लागू करो। भाई जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पीड़ा
निश्चित तौर सरकार से पहुँचली, हमारी वेदना सरकार से पहुँचली, हमारा बच्चा कने पड़ा। सरकार करती है कि पलायन रोकेंगे, किस ढंग से पलायन रोकेंगे? जब हम लोगों का मानदेय 2000 रुपये, क्या रुक सकते हैं हम गाँव में? 20 साल हो गए दौड़ 20 साल हो गए, अब फिर भी लगा जाए 2000 साहब, क्या करें? शुरू में 200 बस जी, 2004 में 200 और 2023 में 2000, मतलब एक बिंदी बड़ी मतलब बस। अब आप देख लिया भाई साहब मैं चाहिए 20 साल हो गए सर्विस जाने। 20 साल में जो है एक बिंदी बढ़ पाई बस, खाली बस। और ये बताओ कि पटवारी क्षेत्र भी टीनो, तहसील थाना भी टीनो, और हम तक घिसने लगे इलेक्शन में हुए, परीक्षा में हुए, गाँव की कोई आपदा हुआ, विपदा है या कोई लड़ाई झगड़ा मार पिटाई हुएगी तो वो हम अभी चुकी सब मन आपको योगदान हमेशा देने लगे, लेकिन हमारे कोई सुनवाल नहीं। कोई आज आप डीएम कार्यालय में आए, डीएम साहब से मुलाकात हुई, क्या आश्वासन मिली आज? अभी डीएम साहब से आप कोई मुलाकात नहीं है हमारी, डीएम साहब यहाँ नहीं है मेरे ख्याल से, अभी कुछ आश्वासन नहीं मिला हमको। जब तक हमको आश्वासन नहीं मिला तब तक हम हड़ताल करते रहे। ये कहना है साहब कि मेरे सरकार से कहना है कि कोई पटवारी क्षेत्र है, कोई पुलिस क्षेत्र है, ठीक, तो पटवारी क्षेत्र का जो वेतनमान जो 15 महीने हो गए, 15 महीने से पटवारी क्षेत्र का वेतन नहीं मिला है। मिला भी नहीं है, मिला भी नहीं है। आप देखिए बढ़ाने की बात छोड़िए आप, लेकिन 15 महीने से वो 2000 रुपये भी नहीं मिले, वो 2000 भी नहीं मिले हैं। और बाकी अब ये क्या कर रहे हैं कि जो पटवारी क्षेत्र के हैं उन ग्राम पंचायत को हटाकर उनकी जगह नई नियुक्ति की जाए। अच्छा, क्योंकि हमें 20 साल नौकरी करते करते हो गए, सर्विस देते देते हमने चुनाव ड्यूटी हमने की। चलो अगर ऐसा होता है आपको हटाते और नई नियुक्ति करते हैं तब क्या करेंगे आप लोग? हम धरना प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, मुख्यमंत्री आवास घेराव करेंगे। ठीक है, बुरी आप क्या मन चाह है? मैं भी बोलना चाह रहा हूँ कि 1 साल बिटिन वही तहसील बिटिन भी ताले बजा के मैं पूछ थक गई कोई बोला, लेकिन हमारा जनरल सिर्फ घर में बोल रहा है। आप लोग नाराज नहीं मानते थी, बोलो ये सच्चाई से बोल रही हूँ। पहाड़ की पेड़ जो अगर आप लोग, क्योंकि सब जगह शराब आज के शराब के ठेकों विरोध से बोल रही हूँ। गाँव में कोई भी काम हो तो पहले महिलाओं पकड़ा, तब तो जब चुनाव तब महिला बुला, दारू खिलाफ तब जनरल बुला। मैं बोल रहा हूँ कि 1 साल बिटिन पटवार क्षेत्र में थे जब हमारी ड्यूटी 1 साल बिटिन 2000 ब्याज नहीं मिली, कति भी 1 साल हुई पूरे 24,000 माने के चला। तो अब बताओ अजो थाना में 5-6 महीने एक भी हुई, अजो ये भी नहीं मिली, तो हम उन खर्चा का नहीं चलो बता है बराबर ड्यूटी करना हम जानी बोलना था नहीं करना हम तैयार। अमड़ी में भी खाया कर्जा गाड़ी का आया हम हमारा घर वही डाल लगे पैसों। देखिए कितना माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप तक हमारी आवाज़ ये पहुँचते इनकी पीड़ा पहुँचती है तो इनका कहना है कि 20 साल से जो है अभी तक हमारे 200 से 2000 में मानदेय हमें मिल रहा है, यानी कि 200 पे सिर्फ एक बिंदी बढ़ी है। वहीं अगर दूसरी ओर बात करें तो 12 महीने में इनको जो है अभी तक जो पटवारी क्षेत्र में अभी तक इनको तनख्वाह नहीं मिली है। और एक तरफ बात कही जा रही है कि इनको हटा के नई नियुक्ति करेंगे। अब नई नियुक्ति करेंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे, ये भी एक अपना बड़ा सवाल है। मैं सरकार से ये प्रार्थना करता हूँ कि जो है पुलिस क्षेत्र पटवारी क्षेत्र, जब हमारे आधे ग्राम प्रहरी जो है पटवारी क्षेत्र से पुलिस क्षेत्र में चले गए हैं, अब पटवारी क्षेत्र में कम रह गए साहब, कम रह गए। अब उन कमों के साथ अगर न्याय किया जाएगा तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2024 में चुनाव में किस तरह से आप क्या रवैया रहे, किस तरह देखते हैं आप चुनाव को? अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती तो? अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम आगे और हद करने अपनाएंगे। चलिए, आप कुछ कहता बोलना, संक्षेप बोला, बहुत लंबी हुई वीडियो। हाँ सर, मैं वीर सिंह पवार जैकेट बेटी बोलूँ। सर 2004 में हम भर्ती हुए 9000 बेटी हम विधानसभा लोकसभा जो चंद बोर्ड की ड्यूटी करें, लेकिन यह वहाँ गवर्नमेंट या उत्तर प्रदेश या यो हमारी सरकार हम ग्राम प्रहरियों पर कोई ध्यान नहीं देनी। अभी मैं बोर्ड ड्यूटी चौकन राजकीय इंटर कॉलेज रखाल परीक्षा समाप्त होने के बाद जब हम कागज जमा करें अपना थानों में, अरे यार बोला वो तेरी स्कूल से देण क्या फिर अपनी स्कूल से बस देण क्या बल हुए जान बलता नहीं बोला। और जो अकस्मात मैं ड्यूटी पर रात मर जान तब क्यों दूँ ना, चलो तब कौन जवाब देता? मतलब कहीं जैसा होता है कि इंसिडेंट होता है, कोई जवाब दे ऐसा कुछ नहीं आपको पड़ती नहीं है। इन्होंने बोला कुछ नहीं स्कूल तेरे अपनी थे बोलते जन बोला मेरे पिता स्कूल चवा नहीं बोल नहीं चाहते। ड्यूटी लगती है हमारी चुनाव ड्यूटी। पहले आप लोगों का धन्यवाद जो आप यहाँ पे आए हैं। हमारे चुनाव ड्यूटी में ड्यूटी लगती है, हमें सिर्फ किराया मिलता है, वहाँ कुछ टीए कुछ नहीं मिलता। बाकी जो कर्मचारी जाते हैं गवर्नमेंट के अंडर में जो है उनको तो सब कुछ मिलता है। हमें 200-250 रुपये मिलता है और उसके बाद हमें घर भेज देते हैं। ना हमारा इंश्योरेंस है वहाँ जाने का आने का, बीच में कोई घटना घट जाए तो हमारे को कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए हमारा सरकार से निवेदन है कि जब चुनाव ड्यूटी लगे उसमें हमारा इंश्योरेंस हो और उसमें हमें पूरा टीए मिले, जो हमारा हक बनता है जाने का आने का खाने का। हमारे 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार लग जाती है और अभी 5 महीने हो गए, अभी मानदेय नहीं आया। तो कब मानदेय आएगा? क्या हमारे तब 5 महीने तक भूखे रहेंगे? बच्चे क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे?
क्यों उन्होंने भर्ती किया, या तो वो ग्राम प्रहरी को संगठन ही खत्म कर दे, और अगर रखा है तो उनको सम्मानजनक मानदेय थोड़ा देने की कृपा करें, सरकार से मांग। ऐसे लोगों जिनको 20 साल हो गए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा एक अनुरोध आ रहा है कि हमारी जो सैलरी है 2000, अभी वो नहीं, महीने के महीने सरकार के महीने हमारी हाजिरी या हमारे हाजिरी नहीं देते हैं। और जब हम कलेक्ट्रेट में आते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे तहसील से हाजिरी नहीं आती है। जब तहसील में हाजिरी पटवारी देगा, पटवारी से हाजिरी मांगेंगे तो महीने के महीने हमारा वेतन वो होना चाहिए, मतलब मिलना चाहिए। अच्छा बताइए। आपका धन्यवाद है सर, जो कि हम ग्राम प्रहरियों की समस्या का आप सुनने के लिए राजी हैं। यहाँ पे जितने भी अधिकारी वर्ग है उन्होंने कोई आश्वासन, यहाँ पे ग्राम प्रहरी इकट्ठे हुए हैं तो उनको कोई आश्वासन नहीं दिया गया, उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कोरोना काल में जब ग्राम प्रहरी अपनी ड्यूटी को जो है अच्छे ढंग से निभाता है, अपने बच्चों की परवाह न करके, अपनी परवाह न करके कोरोना काल से प्रवासियों को जो है वो करता है, क्वारंटीन करता है। बिल्कुल। और उसमें ये है कि हम ग्राम प्रहरी कैसे अपने बच्चों का भरण पोषण करें और कैसे हम अपने बच्चों की शिक्षा दें। 2000 में होता क्या है, क्योंकि हमारे ना तो हम अपने बच्चों के स्वास्थ्य देख सकते हैं, ना उनको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि हमारी बात को आप सरकार तक रखेंगे, और जो इन लोगों को परीक्षा ड्यूटी में भेजा जाता है, थानों द्वारा भेजा जाता है, उनके पास कोई लिखित नहीं होता है। अगर उसकी कैजुअल्टी हो जाती है तो कैजुअल्टी होने पे उसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई बीमा नहीं है। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है, अगर उनको परीक्षा ड्यूटी में, कोरोना काल ड्यूटी में, तो जैसे पीआरडी जवानों को मिलता है या पुलिस को मिलता है, वैसे भी उनको टीएडीए ग्राम प्रहरियों को मिलना चाहिए। धन्यवाद, आपका आभारी हूँ। चलिए देखिए, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि ये लोग जो है चुनाव के टाइम पे इस्तेमाल किया जाता है। अभी आपने कोरोना काल में देखा होगा कि गांव में सबसे पहले ग्राम प्रधान और जो ग्राम प्रहरी को ढूंढा गया था, उन्होंने ही जो जाकर स्कूल में सफाई करी, झाड़ी कटवाई, लेकिन 2000 रुपये में अपने आप में गुजारा होता नहीं है। सबसे उससे भी दुखद ये है कि 2000 भी जो है इनको 12 महीने से पटवारी क्षेत्र में नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं आज ये अपने आप एक बहुत दुखद विषय है। मेरा आपसे निवेदन है दोस्तों, ये आप इस वीडियो को शेयर करें, और माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे अनुरोध करते हैं कि आप सुने इस पीड़ा। आखिर क्या इस प्रकार से हमारे गाँव बच पाएंगे? क्या पलायन रुक पाएगा? क्या कोई आदमी जो है 2000 में अपना जो काम है उसको जिम्मेदारी से कर पाएगा? कहीं भी नहीं। तो कहीं ना कहीं आज अपना में बड़ा सवाल है। नरेंद्र मोदी की सरकार बढ़ रही है। इन 9 वर्षों के अंदर जो डेटा कहता है, अमीर और गरीब के बीच की खाई लगातार चौड़ी हो, महंगाई लगातार बढ़ रही है। अरहर का दाल 160 रुपए किलो पे है, गैस 1200 पे जाता है। अभी बहुत लोग खुश हुए होंगे 200 रुपए कम हो गया। ये भी आपने जाना कि ये 200 रुपए कम क्यों? आने वाले दिनों में और कम होगा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे। लेकिन कब होगा? जब ये लगता है कि यहाँ से जो है प्रतिरोध करने वाली ताकतें मजबूत है। आपने देखा इस बीच एक और विकास हुआ है देश के अंदर। इंडिया नाम का एक अलायंस पूरा है। सब 28 पॉलिटिकल पार्टियां अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग उनका अपना प्रोग्राम है। लेकिन आज की तारीख में उन पार्टियों ने महसूस किया कि हमारे देश की जो विरासत है, हमारे देश की जो कृषि है, हमारे देश के जो उद्यम है, हमारे देश की तमाम जो संसाधन आज़ादी के बाद हमने जोड़े थे, हासिल किए थे, उनको नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पूरी तरह से अडानी और अंबानी के हवाले करने जा रहे हैं। सवाल ये है कि इस विरासत को बचाने के लिए अगर देश का नागरिक लड़ेगा नहीं, तो जिस सवाल के लिए वो आज आगे आ रहा है, जिस सवाल की वो बात कर रहा है, उस सवाल के लिए तो उसके पास गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी। और दूसरी बात आती है, आज हमारे देश के अंदर हमारा जो संविधान है, हमने आज़ादी के बाद जो संविधान स्वीकार किया है, और जिस संविधान में बहुत सारे प्रावधान हैं, देश के आम निजाम के लिए प्रावधान है, हमारी महिलाओं के लिए प्रावधान है, सबसे पायदान का, निचले पायदान का व्यक्ति उसके लिए प्रावधान है। और इस लोकतंत्र में वो समूह के तौर पे और अकेला भी लड़ता है जब उसको लगता है मेरे साथ अन्याय हो रहा है। उस संविधान पे हमला हो रहा है, उस संविधान पे हमला हो रहा है। देश के अंदर बहुमत को
हमारा हिंदू विरासत है, उनका है, लेकिन उनको डर दिखाया जा रहा है कि इस देश का अंदर, इस देश आपका दुश्मन कौन है, बताया जा रहा है कि आपका दुश्मन तो अल्पसंख्यक है, मुसलमान है। ये रास्ता कहाँ लेके जाएगा? और आप जो है विवेक का इस्तेमाल नहीं करते, आप उस जाल में फंस जाते हैं। जब आप हिंदू और मुसलमान में बढ़ जाएंगे, जब आप ठाकुर और पंडित में बढ़ जाएंगे, जब आप अगड़ा पिछड़ा में बढ़ जाएंगे, जब आप क्षेत्रवाद में बढ़ जाएंगे, आपकी ये लड़ाई मजबूत नहीं होगी। रावत जी, आप जो है पार्टी में वर्तमान में और बहुत अच्छे पद पर हैं। आज इन ग्राम प्रहरियों के लिए क्या पीड़ा है आपकी? देखो, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और हमारे जो टिहरी जनपद के समस्त यहाँ पर प्रहरी भाई आए हैं, बहनें आई, उनको भी प्रणाम और नमन करता हूं। आज उनका यहाँ पर जो ज्ञापन था, वो ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से, भले आज जिलाधिकारी जी यहाँ पर नहीं थे, हम भारतीय जनता पार्टी के मैं प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चे होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी से, अपनी सरकार से आग्रह करूँगा कि जो हमारे प्रहरी हैं, इनकी समस्याओं का जो समाधान है वो हम एक कार्यकर्ता के रूप में हम इनके साथ हैं, प्रहरियों के साथ हैं, और निश्चित रूप से सरकार जो इनके जो मांग पत्र है उस पे अमल होगा। और मैंने अभी ये भी कहा अपने प्रहरियों से कि मैं आपके साथ, जब आपका शिष्टमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलने जाएगा, तो मैं आपके साथ चलूँगा और आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे।